तो ठीक है, फिर आज हम देखते हैं टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो इसमें हम बेसिकली ये करते हैं, जो टेलर एक्सपांशन हम हमेशा से करते आ रहे थे लेकिन हम सिंगल के लिए करते थे, उसको मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा। वही चीज़ हम करेंगे जिस फंक्शन में दो वेरिएबल हो। जैसे आप ये देख सकते हो e⁻x cos y, मतलब एक एग्जाम्पल लिया है मैंने और ये मतलब एक टाइप है उसका। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन देख लो। ऐसा फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल्स आते हो x और y, उसे किसी पॉइंट a, b के लिए जब आप एक्सपांड करते हो तो वो आता है टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। हम सिंगल के लिए जानते हैं, मैं आपको सिंगल वाला रिवाइज करा देता हूँ एक छोटा सा। जैसे कि आपके पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है a और आपके पास एक फंक्शन है f(x), तो उस फंक्शन f(x) का a के अराउंड जो एक्सपांशन होता है वो आप कैसे करते हो कि f(x) इज इक्वल्स टू, फिर आपके पास आता है f(a) प्लस, फिर अगर मैक्लॉरिन सीरीज याद रखते हैं वो जल्दी याद हो जाती है तो उसके हिसाब से आपकी ये हो जाती है। फिर आपके पास आएगा यहाँ पे x माइनस a की पावर 1/1 फैक्टोरियल, पहला डेरिवेटिव f का और उसके अंदर इनपुट जाता है a। फिर आएगा आपके पास प्लस x माइनस a की पावर 2/2 फैक्टोरियल और f का डबल डेरिवेटिव और इनपुट जाता है a। और ये चीज़ n तक कंटिन्यू रहती है, n तक नहीं कह सकते, इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहती है, इसलिए आप आगे प्लस डॉट डॉट डॉट। और जब आप इसी चीज़ में a की वैल्यू को 0 रख देते हैं, मतलब 0 के अराउंड आप अगर एक फंक्शन को अप्रॉक्स करते हैं किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में, तब आपकी f(x) की वैल्यू क्या हो जाती है, f(0) प्लस x(1/1 फैक्टोरियल f(0) प्लस x²/2 फैक्टोरियल f'(0), और ये चीज़ कंटिन्यू रहती है। ये आप लोग ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज होती है। तो जैसे आपको कोई पूछे कि e⁻x का एक्सपांशन क्या है, तो 1 प्लस x² फैक्टोरियल, क्योंकि जितनी बार e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x रहेगा, 0 डालने पे 1 1 1 होते जाएगा। कॉस का कोई पूछता है, साइन का पूछता है, log 1 प्लस x का, तो उन सब में आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल था। एक फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल x पर, तो उसके लिए ये टेलर एक्सपांशन था। और उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म जिसमें आप पॉइंट a को 0 चूज़ कर लेते हो, तो ये मैक्लॉरिन एक्सपांशन होती थी। और इस चीज़ को मैंने आपको बताया भी था कि आखिर इस सीरीज़ का मेन फंक्शन क्या है। तो इन सीरीज़ का मेन काम एक ही होता है कि कोई ऐसा फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है उसे पॉलिनोमियल फंक्शन में वो शो करे। और इसका हमने ग्राफिकल चीज़ भी आपको दिखाई थी। जैसे फॉर एग्जांपल cos x होता है, तो cos x का ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से चला गया। यहाँ पे सॉरी, मैं और इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ। आपके पास जो cos x होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है कि नहीं? ओहो, मैं पहले कर्व बना लेता हूँ फिर लाइन करता हूँ। cos x का ग्राफ आपके पास ऐसे जाता है, सेंटर में ये आ गई। हाँ, आपका cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। तो अब आप क्या करते हो, आपको एक चीज़ पता है कि आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेकर आना है जो इस cos x के साथ चले। तो क्या हो अगर एक फंक्शन का ग्राफ ऐसा है और उस दूसरे फंक्शन का ग्राफ भी उसी के साथ अप्रॉक्स हो जाए। तो अगर दो फंक्शन के ग्राफ एक दूसरे पे मैच कर गए, इसका मतलब वो फंक्शन, जैसे कि ये वाला फंक्शन है a पे b दे रहा है और ग्राफ अगर मैच कर रहा है तो ये वाला भी a पे b दे रहा है, यानी आपने एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड कर दिया जो इस पे a इनपुट जो इसमें डालने पे b दे रहा था वैसा ही a इनपुट इसमें डालने पे b दे रहा है। बस फर्क इतना है, ये ट्रांसेंडेंटल है और ये आपका एल्जेब्रिक, मतलब आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आप धीरे धीरे अप्रॉक्स करते हो। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि आपके फंक्शन की भी वैल्यू 0 पे उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि ये 0 पर है। तो ये 0 पे 1 है तो आपका भी फंक्शन 0 पे 1 है। लेकिन अब कितनी पॉसिबिलिटी खुल गई, आपका फंक्शन ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, इनफैक्ट लाइन हो सकता है। फिर आप ये चीज़ जो करते हो, पहला डेरिवेटिव 0 में, यानी कि इस पॉइंट पर आपका फंक्शन नीचे जाए। लेकिन अब नीचे में आपका बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो, पतला हो सकता है, फैला हुआ हो सकता है। फिर हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो धीरे धीरे सारे डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, आपके फंक्शन को घुमा घुमा के अप्रॉक्स करते जाते हैं cos x के साथ। ये चीज़ हमने देखी थी, इसको कभी और अच्छे से डीप में देखेंगे, लेकिन हाँ अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो। तो ये तो हमारा सबसे पहला एक्सपांशन था, जब हम सिंपल एक टाइप का फंक्शन होता था, एक x पे डिपेंड कर रहा है, उसे हम एक्सपांड कर लेते थे। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो है बाईवेरिएट फंक्शन के लिए। बाईवेरिएट का क्या मतलब होता है, जिसमें दो फंक्शन हो। तो उसके लिए हम देखते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, कोई खास काम नहीं है। और इसका जो प्रूफ है टेलर्स थ्योरम का, ये भी हमने कभी देखा नहीं है, कभी शांति से देखेंगे। और ये जो इसका भी हम कभी प्रूफ शांति से देखेंगे। अभी सिर्फ इसका स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं कि वो फॉर्मूला कहती कैसे है, उसे हमें यूज़ कैसे करना है और कैसे उसका सॉल्यूशन है और ये सब हमें सॉल्व करना है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो पहले देख लो कि आपके पास कोई x, y होगा
आपको मतलब कोई a कॉमा बी पॉइंट होगा जिसके अराउंड आपको एक्सपांशन करना है, तो उस चीज़ को आप ऐसे लिखोगे ना, क्योंकि दो बाई वेरिएट है तो x कॉमा वाई a कॉमा बी पे आपको फाइंड करना है। तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपका फंक्शन है x कॉमा वाई वो कुछ इस तरीके से एक्सपांड होगा। सबसे पहले आप a कॉमा बी पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे, सिंपल। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 1/1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा x माइनस a, इसका पहला पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और उसमें वैल्यूज डाल दोगे आप a कॉमा बी, प्लस अब देखो x माइनस a किया था, अब y माइनस बी करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और उसमें a कॉमा बी वैल्यू हम पुट कर देंगे। आपने देखा कुछ वैसा ही है, उसमें पहली टर्म क्या आ जाती थी x माइनस a, f का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और उसमें a डाल दो, इसमें भी वही कर रहे हैं हम। लेकिन जब हम x के, क्योंकि फंक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है तो इसलिए हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और उसके साथ x वाला कोएफिशिएंट जाएगा और फंक्शन में a कॉमा बी तो डाल ही देना है, लेकिन प्लस फिर हम y वाला कोएफिशिएंट लेते हैं और उसमें पार्शियल डेरिवेटिव विद y लेते हैं। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हो कि a जो है वो x में सब्ट्रैक्ट होगा और b जो है वो y में। अब ऐसा देखो तीसरा टर्म क्या आएगा, इसकी तीसरी टर्म आ जाएगी 1/2 फैक्टोरियल। अब तीसरी टर्म कुछ ऐसी आएगी, ध्यान से, x माइनस a का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव और उसमें डाल दो a b, समझ में आया। फिर मिडल टर्म आ जाएगी 2 टाइम्स x माइनस a y माइनस b, इसका एक डेरिवेटिव x और मतलब एक बार y फिर x और उसके बाद से उसमें डाल दो a कॉमा b, और फिर सबसे लास्ट में आपके पास आ जाएगा y माइनस b का स्क्वायर और उसमें आपको डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और उसमें डाल दो a कॉमा b। थोड़ा बाइनोमियल जैसा दिखेगा आपको, ये सारे टर्म्स बाइनोमियल वाले ही हैं, इसमें 1 है फिर 2 है फिर 1 है, 1 2 1 स्क्वायर हो गया, ए बी आ गया, फिर यहाँ पे y माइनस बी का भी स्क्वायर हो गया। एक मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई दूसरी टर्म। अब तीसरी टर्म के बारे में, तीसरी टर्म से मेरा मतलब है एक्सपांशन की तीसरी टर्म, चौथी टर्म होगी, लेकिन हाँ 3 फैक्टोरियल वाली टर्म, वो देखो कैसे दिखती होगी। सो प्लस 1/3 फैक्टोरियल। अब देखो वो थर्ड मतलब वो टर्म कैसे दिखेगी। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा x माइनस a का क्यूब, फिर आपका 3 बार डेरिवेटिव आएगा x के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव, हाँ ये तो आप जानते हो, और उसमें आप डालोगे a b। फिर याद करो कि 3 होता था तो उसका एक्सपांशन कैसा दिखता था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो आपके डेरिवेटिव्स भी वैसे ही चलेंगे, पहले 3 बार डेरिवेटिव 1 x के रिस्पेक्ट में, अब क्या कह रहा है अगला टर्म x के रिस्पेक्ट में 2 बार, b के रिस्पेक्ट में 1 बार, तो प्लस और कोएफिशिएंट क्या है 3, सो 3 a स्क्वायर का मतलब आपका आएगा x माइनस a का स्क्वायर और y माइनस b, और डेरिवेटिव भी कुछ ऐसा चलेगा, 2 बार x और 1 बार y। तीसरी टर्म क्या आएगी 3 टाइम्स x माइनस a 1 बार, y माइनस b का स्क्वायर 1 बार x बट 2 बार y, और सबसे लास्ट में y माइनस b की पावर 3 और 3 बार y। और इसके बाद से हम लिखते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन हाँ उसके बारे में अगर आपको कोई लिखने को कहे भी तो वो बहुत सिंपल है। आपको बाइनोमियल एक्सपांशन चौथे का याद होना चाहिए, क्या दिखता है वो, a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। तो उसका एक्सपांशन देखो क्या कैसा दिखेगा, x माइनस a की पावर 4 f 4 बार x प्लस 4 टाइम्स x माइनस a का क्यूब y माइनस b, फिर f x x x y प्लस 6 x माइनस a स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर f ऑफ x x y y। समझ गए आप लोग। जैसा ये पैटर्न है ना, ये क्यूब था तो ऊपर वाली चीज़ को भी क्यूब करो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो x माइनस a स्क्वायर होगा तो 2 बार पार्शियल x का होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रा स्टार्टिंग में तो लर्न करने में डिफिकल्टी होगी। देखो ये वाला भी अपना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहाँ a स्क्वायर था x माइनस a का स्क्वायर आया, और क्योंकि ये स्क्वायर हुआ तो 2 बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, मिडल टर्म 2a b और फिर पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या हो गया, 1 बार x और 1 बार y, फिर यहाँ पे y 2 बार है ना, y का स्क्वायर है इन शॉर्ट, तो आपके पास f ऑफ y भी आ गया। तो ये है आपका पूरा एक्सपांशन। ज़रा है मतलब आपको दिखता है लर्न करने में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 1-2 बार भी लिखोगे ना आप ये बाइनोमियल से जो मैं कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद से समझ जाओगे। मैं समझा रहा हूँ उसके पहले आप ये तो मैंने अपना पैटर्न देखा, आप कुछ और पैटर्न से समझ जाओ। और बाहर के फैक्टोरियल्स नहीं भूल जाना, 1/1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसा चलता है। तो चलो अब इसका एक्सपांशन करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा है ना हमें ये 3 तक ही करना होता है, 4 तक का एक्सपांशन नहीं करना होता है।
तो एक्सपांशन करते कैसे हैं उसको टेबुलर फॉर्म में हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहली बात तो आप क्वेश्चन देखकर समझ जाओ, उसमें आपको किस पॉइंट के अराउंड मैंने कहा था 0,π/2, तो इसका मतलब आपकी a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू π/2 है। ज़रा कैमरा को साफ कर लेते हैं, वेट है। हाँ चलो, तो उसका एक्सपांशन देखते हैं। हम पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। सो नाउ जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो फंक्शन है x और y के टर्म में वो कितना है e⁻x cos y। अब आप जानते हो कि अगर मैं इसका 3 तक का भी एक्सपांशन का सिर्फ सोच रहा हूँ तो मुझे अपने उस पर्टिकुलर एक्सपांशन में कैसे कैसे टर्म्स को फिलअप करना है। तो एक बार डेरिवेटिव है, एक बार x और y है, मतलब ये सारे टर्म्स के वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इनफैक्ट उन्हें फाइंड भी नहीं करना है, उसमें ये a, b 0,π/2 पुट भी करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो f(x, y) e⁻x cos y एट 0,π/2। 0,π/2 इससे क्या मतलब है कि a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू π/2 है। ओके, सो नाउ अब पूरा टेबल बना, हम पूरा टेबल बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो जो सबसे पहली टर्म है f(a)b वो कर लेते हैं कंप्लीट, तो हमारा टेंशन खत्म। f(0,π/2) कितना हो जाएगा हमारे पास e⁻0 cos of π/2, cos 90 0, e⁻0 1, सो 1 × 0 आपके पास आ गया 0। तो एक्सपांशन में डलने वाली पहली टर्म तो 0 हो गई, उसको छोड़ो। अब हम चालू करते हैं आगे से, ठीक है। एक ज़रा लाइट को मैं ठीक करके आता हूँ। ठीक है, उस तरफ तो लाइट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी। चलो, तो अब जो हमारी पहली टर्म है उसमें हमें पहला पार्शियल, हमको दिख रहा है कि बहुत सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए और उन सब में हमें वैल्यूज़ भी धीरे धीरे डालनी है। तो सबका इसमें पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं। उसके लिए हम क्या एक टेबल जैसा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना फंक्शन f(x,y) और एक काम करते हैं यहाँ पे ऐसा, इसको डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे नाम दे देते हैं। नहीं तो सब छोड़ो, नॉर्मल रखते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस में नॉर्मल रखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नाउ आपके पास f(x,y) कितना है उसको साफ साफ लिख लो, e⁻x cos y। चलो, इसका पहला डेरिवेटिव f(x) या फिर जिसको हम जानते हैं ∂f/∂x कैसे हो जाएगा। इसका x के रिस्पेक्ट में करना है, cos y तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो जाएगा, e⁻x का e⁻x ही रह जाएगा, बराबर। फिर हमें क्या चाहिए, पहली वाली एक्सपेंशन में fy भी चाहिए। सो fy का बेसिक मतलब क्या होता है ∂f/∂y, और वो क्या हो जाएगा e⁻x एज इट इज, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो यहाँ मैं माइनस यूज़ करूँगा। ओके, अब इनकी वैल्यूज़ मुझे a, b में भी चाहिए थी, तो दिस इम्प्लाइज अब इसमें 0,π/2 अगर मैं डालता हूँ तो वैसा करते ही f(x) 0,π/2 मुझे क्या मिलेगा, e⁻0 1 cos 0, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 0। और पार्शियल डेरिवेटिव में जब मैं π/2 डालूंगा इस फंक्शन में तो e⁻0 1 sin π/2 1 और बाहर माइनस वेट का है, सो -1। तो आपने देखा ये वाली टर्म हमारी कंप्लीट हो गई 0। 1/1 फैक्टोरियल x - a की जगह मैं x - 0 लिखूंगा, इसकी वैल्यू मुझे जस्ट मिल गई है 0। उसके बाद से y - b की जगह तो मैं y - π/2 लिखूंगा और इसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है -1। ओके, तो हम 2 टर्म्स कंप्लीट कर चुके। अब तीसरी टर्म पे ध्यान दो, उसमें हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, xy का डेरिवेटिव चाहिए और डबल y चाहिए, तो उसे कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ पे ना फिर से ध्यान दो, यहाँ पे हम लिख देंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। ना फिर से हमारे पास f(x,y) की वैल्यू कितनी है, चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम तो एक बार लिख चुके हैं। अब ये जो मेरा x था ये आया ना, इसको मैं फिर से x करूँगा तो f(x) मिलेगा। सो f(x) मेरे पास कितना हो जाएगा, f(x) का मतलब होता है del²f/del(x²). तो हमें अब इस फंक्शन को भूल जाना है, ये जो आपका x के रिस्पेक्ट में करके लाए थे उसको करो, तो कुछ नहीं, वो तो फिर से e⁻x cos y रहेगा। और आप जब इस x में a, b दैट इज बेसिकली 0,π/2 डालेंगे फिर आपको 0 मिलेगा। अब हमारी मिडल वाली टर्म है xy, इसका मतलब y में पहले डेरिवेटिव हो चुका है, अब आप x में करो, यानी इसको पकड़ के आप अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे। सो f(x,y) ऑफ तो वो जाएगा del²f/del(x)del(y). इसका क्या मतलब है, जो del(f)del(y) आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो उसका सिर्फ x के रिस्पेक्ट में करो। सो वो कितना आएगा -e⁻x sin y, e⁻x का तो कुछ होता नहीं है ना, x के रिस्पेक्ट में करना था। तो अब इस xy में जब आपने 0,π/2 डाला
तब आपको कितना मिलेगा, क्योंकि वो चेंज हुआ नहीं है, पिछली बार भी -1 था तो अब की बार भी -1। हमेशा याद रखो f ऑफ एक्स वाई लिखा है, यानी y के रिस्पेक्ट में पहले कर चुके हो आप, तो वो कहाँ पे किया था आपने, ये। तो अब इसको पकड़ के आप x के रिस्पेक्ट में सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये आता है। लास्ट टर्म क्या है, f डबल y चाहिए ना आपको, तो ये जो y के रिस्पेक्ट में आप कर चुके हो, इसको फिर से y के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। सो f डबल y x कॉमा y मीन्स डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर, यानी कि एक बार पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो चुका है, एक और बार करो। तो एक बार y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर है, इसको मैं फिर से y के रिस्पेक्ट में करता हूँ, सो माइनस ई रेज टू एक्स कॉस y मिलेगा। तो जब इस डबल y वाले में मैं 0,π/2 इनपुट डालूँ, तो ई रेज टू 0 1 कॉस π/2 0, तो वहाँ पे आंसर आ गया 0। समझ आया आपको? अब थर्ड टर्म अगर मुझे कंप्लीट करनी है तो मुझे 4 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले ट्रिपल एक्स, डबल एक्स वाई, एक्स डबल वाई और ट्रिपल वाई, सब पे ध्यान देते हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले ट्रिपल एक्स है, यानी कि जो डबल एक्स आप फाइंड कर चुके हो, इसको आप एक और बार कर दो। यहाँ पे आपने किसके रिस्पेक्ट में किया था, पार्शियल डेरिवेटिव किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्या किया था, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्या किया था, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब आपको ये वाला फंक्शन पकड़ना है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डबल एक्स कर चुके हो, अब आपको ट्रिपल कर देना है उसे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको ट्रिपल एक्स मिलेगा, मतलब 3 बार डेरिवेटिव एक्स वाई, यानी कितना हो जाएगा वो डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब। कितना था अपने पास डबल वाला, ई रेज टू एक्स कॉस वाई, तो अभी भी कितना रहेगा वो ई रेज टू एक्स कॉस वाई। और आप जब इसमें भी 0,π/2 डालोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, आपको फिर से 0 मिलेगा। अब सेकेंड टर्म पे ध्यान दो, वो क्या है आपके पास, डबल एक्स वाई। डबल एक्स वाई का अभी मैंने मतलब समझाया कि एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हो चुका है, तो वो कहाँ पे आपने फाइंड किया, ये रहा। अब उसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर। कुछ नहीं, वीडियो ख़त्म हो गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, इतना ही 2-4 लाइनें लिखी थी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको ये जो फंक्शन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में था, उसका आपने सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे मैंने पैटर्न समझाया। तो ये रहा एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये रहेगा, उसमें 0,π/2 डालो, तो साइन π/2 पे 1, ई रेज टू 0 1, 1 × 1 1, और बाहर माइनस वेट करा, इसलिए माइनस का 1। ओके, अब देखो कि यहाँ पे आपने क्या किया था, पार्शियल डेरिवेटिव, ये चले गए तो आप नहीं भी लिखो चलता है, सिर्फ पहले 2 लाइन में लिखना है, इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो आप कर सकते हो, सिर्फ पहले 2 लाइन में लिखो, यहाँ पे नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। देख लेंगे क्या करते हैं टीचर्स, कैसा बोलते हैं, कब क्या लिखना है। तो ये हो गया। अब इस टर्म के बाद से अगली टर्म क्या है, एक्स डबल वाई। क्या है वो टर्म, एक्स डबल वाई है ना। तो यहाँ सबसे नीचे ध्यान दो, हमको अब करना है एक्स डबल वाई। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको पीछे से देखते हुए आना है, कहाँ से, फ्रॉम दी बैक साइड। डबल वाई आप ऑलरेडी फाइंड करके रखा है ना आपने, ये रहा है कि नहीं, एफ डबल वाई। तो अब उसको किसके रिस्पेक्ट में कर देना है, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना है। सो डेल बाई डेल एक्स कर देना है किसको, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर को। तो आप ये ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपको ये मिला था, इसका सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, सो ई रेज टू एक्स कॉस वाई आ जाएगा। तो इस एक्स डबल वाई में जब आप 0,π/2 पुट करते हो, क्योंकि कॉस है, कॉस π/2 पे 0। ओके, अब आखिरी टर्म क्या है, एफ ट्रिपल वाई, यानी जो आपने डबल वाई कर रखा था उसको सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में कर दो। तो यहाँ से आपकी जो चीज़ है लास्ट वाली, वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। सो नाउ जो आपकी एफ ट्रिपल वाई है, वो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि आप 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में कर चुके हो, उसको अब जाके सिर्फ आप वाई के रिस्पेक्ट में एक और बार कर दो। सो ये रहा ई रेज टू एक्स कॉस वाई, इसको वाई के रिस्पेक्ट में सोचना है। सो माइनस ई रेज टू एक्स एज इट इज़, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, तो जो इसका माइनस था वो प्लस हो गया। तो जब आप इस चीज़ में 0,π/2 पुट करोगे, तो जब आप इस चीज़ में 0,π/2 पुट करते हैं, तो देखो क्या होगा, ई रेज टू 0 1 और साइन π/2 पे 1, तो अब जाके आपको पॉजिटिव 1 मिला। तो आपको एक्सपांशन हो चुका है। अब इन सब एक्सपांशन से वैल्यू उठा के आपको, इन सब टर्म्स की वैल्यू उठा के आपको एक्सपांशन में डालनी है, आपको आपका एक्सपांशन मिल जाएगा। लाइट ऑफ करता हूँ, फिर आपको एक्सपांशन कराता हूँ। ठीक है, इस तरफ अब आपको नहीं लाइट आ रही है, छोड़ो, अब दिख जाना चाहिए आपको। ओके, चलो अब एक्सपांशन यहाँ पे देखते हैं। सो नाउ अगर हम सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें, सो ई रेज टू एक्स कॉस वाई आपके पास क्या आता है, ठीक है। देखो
सबसे पहले क्या है एफ ऑफ ए कॉमा बी, तो वो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। कितना था हमारे पास, ये रहा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर है आपकी फर्स्ट, ए कॉमा बी पे उसकी वैल्यू कितनी है 0, ए कॉमा बी पे वैल्यू कितनी है 0, तो आप यहाँ पे डाल दो 0 प्लस 1/1 फैक्टोरियल। अब अंदर क्या है आपके पास x माइनस ए, तो आपके पास a की वैल्यू 0 है ना, तो x माइनस 0 यानी सिंपली x। फिर f ऑफ x ए बी पर कितना है 0, फिर प्लस y माइनस बी, बी कितना है π/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस π/2। f y में a कॉमा बी, तो वो कितना आया था आपके पास -1। पहली टर्म रेडी, कुछ नहीं करना है, बस टर्म्स की वैल्यूज रख देनी है जो आपने अच्छे से फाइंड की होगी। तो फिर आपके पास आ जाएगी प्लस 1/2 फैक्टोरियल, x माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 0 थी, x माइनस 0 का स्क्वायर यानी सिंपली x स्क्वायर। डबल x की वैल्यू कितनी आई थी ए बी पर 0, प्लस 2 टाइम्स x माइनस ए का मतलब x हो जाएगा, y माइनस बी का मतलब y माइनस π/2। x y की वैल्यू ए बी पर कितनी आई थी माइनस का 1। फिर आपके पास क्या है प्लस y माइनस बी का स्क्वायर यानी y माइनस π/2 का स्क्वायर। f y y की वैल्यू ए बी पर, सो f डबल y की वैल्यू ए बी पे कितनी आई थी 0, ठीक है, कितनी आ गई थी 0। कैमरा इस तरफ से कर लेते हैं, दिखेगा। समझ आया आपको यहाँ तक, ठीक है। अब तीसरी टर्म में पुट करते हैं, सो 1/3 फैक्टोरियल। सबसे पहली टर्म x माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x क्यूब। फिर f ट्रिपल एक्स एट ए बी, सो f ट्रिपल एक्स एट ए बी कितना आया था 0। फिर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर y माइनस π/2 और डबल एक्स वाई की वैल्यू, सो डबल एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 1, प्लस 3x y माइनस π/2 का स्क्वायर और x डबल वाई की वैल्यू, सो x डबल वाई की वैल्यू कितनी आई थी 0। और सबसे लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी y माइनस π/2 का क्यूब और उसके साथ है f ट्रिपल वाई एट ए कॉमा बी, सो f ट्रिपल वाई ए कॉमा बी पे कितना है, f ट्रिपल वाई ए कॉमा बी पे कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आपको बस वो लिखने में रह गया, जैसे ट्रिपल एक्स ए बी पे फाइंड करना है वैसे ये भी आपको ए बी पे फाइंड करना है, ये भी आपको ए बी पर और ये भी आपको ए बी पर, वो लिखने का बस रह गया। वो आप समझ गए थे, आपको भी लग ही रहा था बोलने से कि वहाँ पे ए बी पर इन सब डेरिवेटिव्स की वैल्यू है। अब बस इसको ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देना है। सो हमारे पास फाइनली ई रेस टू एक्स कॉस वाई कितना आया, पहले लाइन की माने तो 0 कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, तो सिर्फ y माइनस π/2, उसमें भी माइनस है तो π/2 माइनस वाई, फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये तो 0 होके निकल गया, ये भी 0 होके निकल गया, सिर्फ वहाँ पे माइनस की वजह से साइन चेंज कर देता हूँ मैं, सो 2x π/2 माइनस वाई। फिर थर्ड टर्म कितनी आ गई हमारे पास प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये 0 होके निकल गया, यहाँ माइनस की वजह से साइन चेंज कर दूंगा मैं, सो 3x स्क्वायर π/2 माइनस x, फिर वो भी 0 होके निकल गया और लास्ट में हमारे पास आ गया y माइनस π/2 का क्यूब। तो ये हो गया ई रेस टू एक्स कॉस वाई का, और प्लस डॉट 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 लिखना ना भूले क्योंकि ये चल सकता है, एक्सपांशन और अप्रॉक्स आप कर सकते हो। तो देखिए, तो ट्रांसेंडेंटल था, ट्रांसेंडेंटल का मतलब ई कॉस ट्रिग्नोमेट्री ये सब यूज़ हो रहा था, तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल यूज़ हुए थे, लेकिन अब उसका जो एक्सपांशन आ चुका है ये 0,π/2, मतलब ये जो फंक्शन है ये 0,π/2 पे जैसा 3 डायमेंशन में जो सरफेस जैसा होगा, ये वाला जो पॉलिनोमियलिक सरफेस है ये भी सिर्फ 0,π/2 पॉइंट के अराउंड इस सरफेस को अप्रॉक्स रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग, उसके आसपास की कोई नेबरिंग वैल्यू का पॉइंट पे जो ये फंक्शन आंसर देगा वही ये एक्सपांशन भी आंसर देगा। 3 टर्म है ना, तो ज़्यादा दूर आप नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर इसमें 5 से 7 टर्म अगर आपने लिख दिए तो आप कम से कम इस पॉइंट से ज़रा आसपास की वैल्यू के लिए भी अगर ये ना निकाल पाओ तो पॉलिनोमियल में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आया। और जो सेकंड वन था कि ई रेस टू एक्स कॉस वाई को सिर्फ एक्स और वाई के पावर में बताओ, किसके पावर में बताना है, सिर्फ एक्स और वाई के। तो सिर्फ एक्स और वाई का अगर मुझे पावर चाहिए तो एक्स और वाई को एक्स और वाई होने से कौन रोकता है, उसके साथ जो ए और बी सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो इसमें एक ए की वैल्यू 0 थी तो आपको कैसे सिर्फ एक्स मिल रहा है, एक्स के साथ कुछ नहीं, एक्स की पावर अच्छी मिल रही है। तो वैसे आपको वाई की भी पावर अच्छी चाहिए तो उसके लिए भी 0 0 चाहिए था। तो बेसिकली ये यही कहना चाहते हैं कि आप इस चीज़ का एक्सपांशन फाइंड करो पॉइंट 0,
जीरो पे, या फिर उसको अगला नाम है मैक्लॉरिन एक्सपांशन। जब आपका जो अप्रॉक्स पॉइंट कहाँ पे करना होता है 0,0 के अराउंड, तो 0,0 है तो ये जितने भी x माइनस और y माइनस बी हो सब की जगह क्या बचेगा, सिर्फ x और सिर्फ y, और फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगी। तो देखो आपको जितने भी x और y है वो सब x और y रहेगा, उनके साथ कुछ पॉलिनोमियल प्लस माइनस होगा नहीं। तो आपने क्या किया, बेसिकली एक्सपांशन कर दिया, और उसमें तो सिर्फ x स्क्वायर y स्क्वायर x y ये सब रहे, उनके साथ जो ये कांस्टेंट वैल्यू दे दे। आप ये ऑलरेडी फाइंड करके रख चुके हो ना टेबल, अब आपको 0 0 पे फाइंड करना है। तो यहाँ 0 0 रखोगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 और देखोगे कि क्या वैल्यूज आती है, और उनको यहाँ पे इनपुट करना होगा। फिर हम इसको और भी देखते हैं, कभी कभी वो हमसे ऐसा कहते थे, एक्सपांड e रेज टू एक्स वाई e रेज टू एक्स कॉस वाई इन द पावर ऑफ x माइनस 3 एंड y माइनस पाई, इसके पावर में एक्सपांड करने को कहते हैं। तो हमें खुद समझ जाना है कि a की वैल्यू 3 लेनी है और b की वैल्यू पाई लेनी है, क्योंकि उन्हीं की पावर्स तो यहाँ पर आती है x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो अगर उन्होंने कहा हो कि एक्सपांड इन द पावर ऑफ दिस एंड दिस, तो हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि a और b हमें क्या लेना है, 3 और पाई, क्योंकि हम a और b 3 और पाई लेंगे तब जाके हमें ऐसी ऐसी टर्म्स मिलने को मिलेगी। समझ गए आप? तो अलग अलग तरीका है कि आपको पॉइंट कैसे लेना है। सिर्फ x और y पावर का है, आपको समझ जाना है पॉइंट आपको 0 0 लेना है। ये इनकी पावर में एक्सपांड करने को कहा है तो आपको समझ जाना है 3 और पाई लेना है। नहीं तो कभी कभी डायरेक्टली दे दिया कि इस पॉइंट पर फाइंड करो, और आपसे पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो तो कौन सी पावर में आओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 है तो आपको x मिलेंगे, x की पावर सिंपल मिलेगी, और π/2 होने की वजह से आपको y माइनस π/2 की पावर एक्सपांशन में मिलेगी। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, x आपको सिंपल मिला और y माइनस π/2 आपको पावर में मिली, कहीं क्यूब मिली कहीं स्क्वायर तो निकल गया, पावर 1 मिली। तो ये दो तरीके हैं कि आपको पॉइंट्स बताना है कैसे है, कि पॉइंट डायरेक्टली दे देंगे, नहीं तो बोलेंगे कि आपकी एक्सपांशन में ऐसे टर्म्स दिखने चाहिए। तो अगर x और y दिखाना चाहते हो तो आपको पॉइंट 0 0 लेना है, और ये दिखाना चाहते हो तो a 3 और b पाई लेना है। यहाँ पे x प्लस 3 लिख दूँ तो आपको a माइनस का 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था टेलर्स एक्सपांशन। ज़्यादा टेंशन नहीं, हम और क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको रफ आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है, टेंशन नहीं।